अगर आज यहाँ हमारा पीडीएल जिसको डेली वेजर बोला जाता है वो 1 लाख लोग दरफदर है, तो मुझे ये बोले उनको लगाने वाला कौन। लेकिन इस बार जो मेरा वोट होगा वो डेवलपमेंट के लिए होगा। अच्छा, खासकर मेरे देश में सुख अमन शांति बनी रहे, इसके लिए मेरा वोट होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे यहाँ पे इतनी अभी जितने हमें मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना, क्योंकि अभी आप देखिए कि महंगाई कितनी है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस थी तब इतनी महंगाई नहीं थी, हर घर में चूल्हा जल रहा था, अभी हर कोई रोटी के लिए तरस रहा है। अगर आप 70 साल से आप मुझे बॉर्डर टूरिज्म की बात करें तो आप मुझे बोले कि करना जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, आपके टंगरा जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। 2012 तक मसल की सड़क ही नहीं थी हमारे जो पूरे मुल्क में, ठीक है ना। 100 से ज़्यादा तो मेडिकल कॉलेज नहीं थे, आज 1156 है। अगर इस लंगेट की हिस्ट्री को चेक किया जाए ना, ये पहले उत्तर मच्छीपुरा हुआ करता, पहला तहसील लंगेट था, उसके बाद AIP आया, PC आया, लंगेट वही का वही रह गया। सुनने में आया है कि इंजीनियर रशीद का जो है काफ़ी यहाँ दबदबा है और काफ़ी लोग उनको मानते हैं, ऐसा सच है क्या? मैम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल से वो बंद पड़ा है। पता नहीं किस बात पर बंद है। वो जेल में काल कोठरी में वो बंद है। अच्छा। और लोगों का यही रुझान है कि वो जल्द अज जल्द रिहा हो जाए। अच्छा, इसलिए लोग पसंद करते हैं उनको? लोग पसंद करते हैं, ये इलाका होने का है, वो डेवलप करते हैं इसको। वो यहाँ ये सोचते हैं कि यहाँ पर खून खराबा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डेवलप होना चाहिए, यहाँ पर बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए। तो जो पिछले 15 सालों से जो बीजेपी की हुकूमत यहाँ पर चल रही है, 15 साल से बीजेपी की हुकूमत यहाँ से जो चल रही है आज तक, तो महंगाई बढ़ रही है। की हुकूमत तो नहीं चल रही है 5 साल? नहीं, जो मोदी की हुकूमत है वो हाँ, देश में पूरे देश में जो चल रही है ना हुकूमत मोदी की, तो बेरोज़गारी बढ़ रही है। और जो यहाँ पर जो डेवलप होना चाहिए कि वो कभी हो ही नहीं सकता। बशारत, आप वोट करने वाले हैं अभी इलेक्शंस में? जी मैम, वोट तो करने वाले हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 28 है। क्या ये पहली बार होगा कि आप वोट करेंगे कि पहले भी वोट कर चुके हैं? नहीं, मेरा ये सेकंड टाइम है, लेकिन इस बार जो मेरा वोट होगा वो डेवलपमेंट के लिए होगा। अच्छा, खासकर मेरे देश में सुख अमन शांति बनी रहे, इसके लिए मेरा वोट होगा। ठीक है ना। कई सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सजाद लोन साहब है और इंजीनियर रशीद और सजाद साहब के बारे में तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल यहाँ हुकूमत करके मुझे नहीं लगता है वो किसी रेस में यहाँ पर है। अच्छा जी मैम। तो क्या लगता है ज़्यादातर इस इलाके के लोगों को क्या लगता है कि सरकार ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया पिछले 5 साल में? अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो हर तरफ आपको डेवलपमेंट ही नज़र आएगी। अगर हम मतलब सियासत का वो मखौटा जो पिछले सियासतदानों ने यहाँ पे लगाया है वो उतार के देख लें तो डेवलपमेंट इतनी हुई है जितनी 70 साल में नहीं हुई है। अच्छा, ऐसा हुआ है? जी। और क्या नहीं हुआ है? क्या आपको लगता है नेगेटिव चीज़ें क्या है? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बदलने के लिए किसी भी सरकार को समय लगेगा। ये तो नहीं है कि हम ये कहेंगे कि फ़िलहाल तो 5 साल से हम ये नहीं कहेंगे, यहाँ तो 5 साल से कोई सरकार है ही नहीं, क्योंकि LG का शासन है तो कोई हुकूमत यहाँ पर डायरेक्टली नहीं है। हाँ, इतना अच्छा है कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ताकि लोगों की उम्मीदें रहती हैं उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव से, वो जाके अपने अपने मसाइल उसको बता सकते हैं। ये मसला है, इलेक्शन होनी चाहिए, वो अच्छा है, ये अच्छा है। मेरी एक ही, जिसको भी आप वोट दें, हम ये नहीं कहेंगे किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट दें, लेकिन पिछले 70 सालों को देखकर आप वोट दीजिए। क्या लग रहा है आपको, क्यों क्या लग रहा है कि यूथ कहाँ जा रहा है कश्मीर का? मेरे ख्याल से अब जो यूथ है वो तो सिर्फ अपनी रोज़गार के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, नई जो उमंग नया जो कश्मीर है, वो इन नौजवान ये चाहते हैं कि हमारी जो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। खासकर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ ख़राब हो चुका था, अब वो दोबारा ना हो। हमारे भी अगर आप 5 सालों से मैम देखोगे कश्मीर में, तो जब भी आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो आप देखोगे कि कोई ना कोई तो IAS अफसर बन गया, किसने KS किया है, तो एक उमंग बढ़ जाती है कि नहीं, जितने भी लोग आते हैं वो सोचते हैं कि हम भी इन कम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लें ताकि हम भी देश के लिए या अपने मुल्क के लिए या अपनी खासकर कश्मीर के लिए कुछ कर पाए। फमा सुल्तान जी, आप बताइए कि अभी आप इलेक्शंस में वोट करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे। हाँ। एक समय था कश्मीर में लोग वोट करने के लिए नहीं निकलते थे,
वो देखते हुए आज का जब माहौल देख रहे हैं, अभी श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 40% वोट हुआ और लोग बहुत बड़ी तादाद में वोट के लिए निकले। ये क्या कारण है कि अब लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं? 30 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी तादाद में लोग निकल के आ रहे हैं। ये मसला मैम इस तरह होता था कि जब पहले यहाँ सारे हमारे बाप जैसे लोग वोट डालते थे, यूथ में इसमें ज़्यादातर हिस्सा नहीं ले रहे थे। मसला ये होता था कि यहाँ ज़्यादातर एनसी ने हुकूमत किए थे, उस वक़्त लोग यहाँ वोट डालते थे, उसके बाद 5 साल के बाद मिलते थे वहाँ एनसी वाले। उसको क्या करते थे, कहीं उसको डेवलपमेंट करना था, वो तो किया ही नहीं उन्होंने। उसने दूसरा मामला में हमने सुना था यहाँ तो पहले था मोहम्मद अकबर लोन साहब, उसने हमारे इलाके को कभी देखा ही नहीं था। हाँ, मगर एक काम किया था मैंने, जो सही बात होगा वो तो बोलनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि करप्शन हुआ, बहुत सारे नेशनल करप्शन, कॉन्फ्रेंस बहुत चोरियां सारे करप्शन, हुई, बहुत सारे और चोरी आम थे। लोगों को ये सच बात है? सच बात है। आप भी मानते हैं इसमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे करप्शन हुई यहाँ पे? नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ कोई करप्शन नहीं हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे यहाँ पे इतनी अभी जितने हमें मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना, क्योंकि अभी आप देखिए कि महंगाई कितनी है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ना तब इतनी महंगाई नहीं थी, हर घर में चूल्हा जल रहा था। अभी हर कोई रोटी के लिए तरसता है। अच्छा। हाँ, तो ये आपको लग रहा है कि इनका मानना है कि 70 साल में यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, चोरी हुई, बिल्कुल इससे नजर आ रहा है, लेकिन आप नहीं मान रहे, इससे नजर आ रहा है कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो 2 कंटेस्टेंट है उनमें बीच में अच्छी फाइट है। बिल्कुल हाँ, नेशनल बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस लीड में बिल्कुल, है। हाँ, ये मानने पड़ेगा क्योंकि वो 70 साल से पहले पार्टी थे एनसीआई। हाँ, फाइट है, ये कौन नहीं कह रहा था। मगर आजकल जो यूथ है, पढ़े लिखे नौजवान है, उसको अपना फैसला खुद करना होगा। इसको पता होगा कि कौन हमारा अच्छा काम करेगा, कौन डेवलपमेंट करेगा, किससे हमें आवाम का फ़ायदा होगा। यहाँ कभी हमें टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहा था। श्रीनगर से एयरपोर्ट से गाड़ी उतरती थी, जहाज़, उसके बाद वो डल तक जाते थे। हमारे बहुत सारी जगह यहाँ थे, जंगल थे हमारे यहाँ, बहुत सारे खूबसूरत जगह थे, हमें कभी टूरिस्ट देखा नहीं थे। उसके कारण क्या है? उसके कारण ये कि कोई डिस्ट्रिक्ट में हमारा कुपवारा में कोई इसका काबिल नहीं था उससे पहले। आज हमारा लीडर उठा था। किसका समर्थन सबसे ज्यादा हो रहा है? इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा। आप भी मानते हैं? नहीं इंशाल्लाह पीसी। जी पीसी। क्यों, आप क्यों मानते हैं कि सज्जाद लोन जो है अब उसी का होना चाहिए। क्यों? उन्होंने किया है बहुत यहाँ, क्या नेशनल ने यहाँ बहुत टाइम गुजारे, अब नेशनल ये पीसी लगाएंगे, आप पीसी बाजी लगाएंगे। आप हाँ, सिर्फ इंशाल्लाह। इसलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इतने टाइम तक यहाँ रही है इसलिए कुछ उनको नहीं निकालना किया, है? कुछ नहीं किया उसने, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम ही हाँ। डेवलपमेंट है। कुछ नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस डेवलपमेंट तो कहने की बात है, तो आपका नजरिया होगा भाई साहब। मेरी बात सुनिए ना, आप मुझे नहीं, मेरी बात सुनिए ना। नजरिया तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलत बोलते हो, क्योंकि आप समर्थन हो सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, लेकिन अगर हम 70 साल की बात करें भाई साहब, मुझे आप एक चीज़ बोलिए कि जो मेरी बात सुनिए ना आप, अगर आप 70 साल से आप मुझे बॉर्डर टूरिज्म की बात करें तो आप मुझे बोलिए कि करना जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, आपके टंगड़ा जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। मच्छल तक आपको 2012 तक, आप मेरी बात सुनिए ना, 2012 तक मच्छल की सड़क ही नहीं थी, 2012 तक मच्छल में बिजली नहीं थी, टंगडार में बिजली नहीं थी। यहाँ लोग दिन दहाड़े मारे जाते थे, क्या पथराव नहीं होता था? लोगों के घर नहीं जलाए जाते थे? अरे यार, वो अलग बात है, वोट किसको देना है। लेकिन मेरा कहना है, मेरी बात सुनिए, पार्टी कोई भी आए, कुर्सी किसी भी रहे, ठीक है ना, ये संविधान रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। बस। नहीं, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ ना, डेवलपमेंट ओवरऑल में देखी जाती है। अब एक कोई मतलब इलाका हो उसी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं। अब कहीं पे नजरअंदाज हुआ होगा, एक ही मैं भी उसमें मजम्मत कर सकता हूँ। अगर हम ये बात करें कि अगर आप ये बात करोगे कि हमारे जो पूरे मुल्क में, ठीक है ना, 100 से ज्यादा तो मेडिकल कॉलेज नहीं थे, आज 1156 है। मेरी बात सुने, मेरी एजुकेशन निज़ाम ही ना, जब हम एजुकेशन निज़ाम पे बात करते हैं ना, हम सभी यहाँ यूथ है, हमारे लिए एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है। बाकी सब कुछ है, रोड तो बनेंगे ही बनेंगे, बाकी सब कुछ बनेगा, लेकिन अगर आपका एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है तो हम मुर्दे हैं। क्योंकि अगर किसी भी कौम को आपको गुलाम बनाना है तो उसकी एजुकेशन छीन लो, तो आप हुकूमत करो। अगर मैं बैकडोर अपॉइंटमेंट पिछले 70 सालों से हुई है, अगर आज यहाँ हमारा PDL जिसको डेली वेजर बोला जाता है वो 1 लाख लोग दरफदर है, तो मुझे ये बोलिए उनको लगाने वाला कौन? वही तो है ना।
यहाँ मतलब एजुकेशन सिस्टम को तबाह करने वाले कौन? ठीक है अब ना? इनको मौका देते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं लंगेट का रहने वाला हूँ, ठीक है। अगर इस लंगेट की हिस्ट्री को चेक किया जाए ना, ये पहले उत्तर मचीपुरा हुआ करता, पहला तहसील लंगेट था, उसके बाद AIP आया, सही बात। PC आया, लंगेट वही का वही रह गया। अब इन्होंने अपना अपना इलाका डेवलप किया, लेकिन सही बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद पार्टी थी जिसने लंगेट में डेवलपमेंट की। हमारे हाँ, पास एक सही बात, सही बात। मतलब अभी जिंदा मिसाल है यहाँ पे जो- हमें दांत का दर्द पड़ता है ना, दांत का दर्द निकलना है, हमें जाना पड़ता है बारामूला। आज हमें सजाद साहब ने जो हॉस्पिटल उसे बनाया था हंदवाड़ा में, आज हमें श्रीनगर जाने की कोई जरूरत नहीं है, या जम्मू जाने की जरूरत नहीं है। हंदवाड़ा में मगर लंगेट में कुछ नहीं है। ये काम किया सजाद साहब ने। आप पिछले 15 साल में जब यहाँ इंजीनियर रशीद था, आप देखो लंगेट में कौन सा काम उसने किया था? कुछ नहीं। मैं हाजिर क्या काम किया उसने? आज हम वोट देंगे सजाद साहब को, सजाद साहब का हक बनता है, हम सजाद साहब को वोट डालेंगे।